नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपको आज बताने वाले हैं समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति सामने आ गई और उपचुनाव में कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ समीकरण बदल रहे हैं, ये आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कैसे देश भर में दरिंदगी हो रही है और क्या एक्शन उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, यह भी आपको बताएंगे। और आखिर में आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कट्टरपंथी आतंकी सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन को लगाई फटकार। एफआईआर में देरी और हिंसा न रोक पाने की जताई नाराजगी। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए 10 लोगों की नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। लेटरल एंट्री विज्ञापन पर केंद्र सरकार की रोक। यूपीएससी अध्यक्ष को कार्मिक मंत्री ने रोक के लिए लिखी चिट्ठी। पीएम के निर्देश पर लेटरल एंट्री भर्ती पर रोक। 45 पदों पर होनी थी सीधी भर्ती। दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। ट्वीट कर लिखा, गांधी परिवार का दरबारी बने अखिलेश यादव। दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अगस्त तक बढ़ाई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी पेशी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। अंडरग्राउंड आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। कल डूडू इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ था हमला। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी के कटान की वजह से कई एकड़ की फसल बर्बाद। उत्तर प्रदेश के झांसी में झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप की वजह से हिली कार और स्कूटी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन की सेना ने किया ताबड़तोड़ अटैक। आसमानी हमले में रूसी सेना के ठिकाने मलबे में तब्दील। और आज की सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर है हमारी अयोध्या से। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक सियासत हिली हुई है। वो इसलिए क्योंकि अयोध्या के सांसद मजबूरी में श्री राम मंदिर तो नहीं गए, लेकिन दरगाह जरूर पहुंच गए। इसके पीछे की तुष्टीकरण की सियासत क्या है, आज दर्शकों में आपको एक एक जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं कि आखिर हुआ क्या, इस खबर की शुरुआत कहां से हुई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। ये अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद ही हैं, देख लीजिए इन्हें। और ये वही अवधेश हैं जो आपको शायद राम मंदिर में नहीं दिखे होंगे। वो अवधेश प्रसाद जो जनता की कृपा से फैजाबाद के सांसद बने, लेकिन इनके पास अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है ये देखने का समय नहीं है। अवधेश प्रसाद लखनऊ पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने राम मंदिर से दूरी बनाई। नहीं पहुंचे थे प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन दरगाह हजरत कासिम शहीद पर चादर चढ़ाने पहुंचे। अच्छी बात, चादर इबादत, मनोकामना की। और इस वक्त इनके लिए मनोकामना सिर्फ एक ही है कि उपचुनावों में जीत हासिल कर लें, अपनी पार्टी के दायरे को बढ़ा लें। और दर्शकों, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमें इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है कि आप जाइए, अच्छी बात है। अवधेश प्रसाद दरगाह गए, अच्छी बात है। हर शख्स आजाद है, स्वतंत्र है अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, अपनी पसंद के धार्मिक स्थल जाने के लिए। लेकिन हमें यहां एक आपत्ति है अवधेश प्रसाद की हर छोटी चीज पर राजनीति करने से, क्योंकि अवधेश प्रसाद का कोई भी कदम बेमतलब का नहीं है। उसके पीछे सियासत छिपी हुई है और उसका सिर्फ एक मतलब है दर्शकों, यहां पर चादर चढ़ाने के पीछे सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा मकसद है। क्या है और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्या राजनीतिक स्टंट है, आगे आपको बताएंगे।
लेकिन यहां कुछ सवाल अवधेश प्रसाद पर खड़े होते हैं दर्शक। सवाल क्या है आपको बता रहा हूं, क्योंकि अवधेश प्रसाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहीं से आते हैं और मिल्कीपुर सीट से उस दौरान विधायक थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अवधेश जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद बने हुए लखनऊ पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां से सांसद है यानी अयोध्या, वहां नहीं जाते। वहां के मसले समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई सुध नहीं लेते। और इसलिए आज हम पूछ रहे हैं सवाल, अवधेश उसी अयोध्या के सांसद हैं जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। अवधेश इसी अयोध्या से सांसद हैं जहां राम मंदिर बना। ये वही अयोध्या की पावन धरा है जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन अवधेश नहीं पहुंचे। सोचिए आप, फैजाबाद के सांसद होने के बावजूद वो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं। अवधेश प्रसाद ने तो उस दलित नाबालिग पीड़िता से मुलाकात भी नहीं की जिसे उनके ही करीबी मोहित खान ने कभी ना ठीक होने वाला जख्म दिया। अवधेश आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, इस मामले में अभी तक कुछ भी बोलते हुए सुनाई नहीं दिए। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया, रेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात कर ली, उसकी पीड़ा जानी। अवधेश प्रसाद को भी जाना चाहिए लेकिन नहीं गए। अवधेश अयोध्या के सांसद होने के बाद अब तक वहां झांके तक नहीं है दर्शकों, झांके तक नहीं। सोचिए आप। और अवधेश प्रसाद अच्छी बात है दरगाह गए हैं, लेकिन कैसे तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये लखनऊ में मौजूद हजरत कासिम शहीद दरगाह है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का इसमें यकीन है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी यहाँ पहुंचे, दरगाह पर सजदा किया, चादर चढ़ाई, इबादत की। यहाँ सवाल ये जरूर उठता है, क्या अवधेश प्रसाद को श्री राम पर भरोसा नहीं है, जो उन्होंने राम मंदिर जाकर दर्शन तक नहीं किया? अयोध्या से 135 किलोमीटर दूर अवधेश प्रसाद लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने इस दरगाह से अपना पुराना नाता बताया। नाता समाजवादी पार्टी का, नाता अपने राजनीतिक गुरु का। जब लखनऊ में रहता था मंत्री आवास में 5 नंबर पे, तो करीब जब भी हम आते थे यहाँ यूँ कहीं हम रोज आते थे। पैदल वो इनका माथा टेकते थे और इससे दुआ लेते हैं। अवधेश ने दरगाह पहुंचने के पीछे कई वजह बताई, लेकिन नाता अपना उस नाबालिग से नहीं बता पाए जिसकी रूह को उनके करीबी ने छलनी कर दिया। वैसे भी समाजवादी पार्टी तो ये कहती आई है कि लड़कों से गलती हो जाती है। अवधेश भी पार्टी की बुनियाद से जुड़े रहे हैं, तो शायद वो भी अपनी साइकिल उसी दिशा में चला रहे हैं। साइकिल पर सवार अवधेश ने इस बार लोकसभा चुनाव में वो सीट निकाल ली जिस पर पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के फैजाबाद सीट से उम्मीदवार लल्लू सिंह को पटखनी दी। जनता ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना, लेकिन अवधेश की जुबान तो कुछ और ही कहती है। आज इनकी दुआ है और आवाम की दुआ है। हिंदुस्तान की ऐसी लोकसभा जिसकी चर्चा आज केवल अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के नहीं, देश में नहीं, सारी दुनिया में हो रही है। अवधेश प्रसाद का कहना तो साफ साफ यही है कि वो चुनाव बाबा की दुआ से जीते हैं। उनकी नजरों में जनता का किरदार यहाँ कुछ रहा ही नहीं। अवधेश का सोचना और मानना जाहिर तौर पर जनता को अखर सकता है। इसका असर उपचुनाव पर दिख सकता है। जनता दिखा सकती है कि एक नेता तभी बड़ा होता है जब उसे जनता का साथ मिलता है। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों, आज इसलिए हम पूछ रहे हैं, राम मंदिर से दूरी, पीड़ित से मिलने का समय नहीं है, लेकिन दरगाह जाने का समय है। अब सवाल यही कि इस मुद्दे को लेकर भी अवधेश प्रसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। मजहबी तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी रीति है। अयोध्या में भी इसी प्रकार से जातीय गोलबंदी, मजहबी तुष्टीकरण और आरक्षण और संविधान की अफवाह तंत्र के आधार पर चुनाव क्या जीत गई है कि समाजवादी पार्टी के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बलात्कार के मामले में जबान खोलने से डरते हैं
उसमें पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मजार पर चादर चढ़ा करके अपना वोट बैंक साबित करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। धर्म समाजवादी पार्टी के लिए एक आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। राजनीति स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर की जाती है। कौन कितनी बार मंदिर और मस्जिद गया, इस पर राजनीति नहीं की जाती है। तो देख लिया दर्शकों आप, लेकिन अब मैं आपको उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का समीकरण बताने वाला हूं। और मिल्कीपुर, जहां से अवधेश ने जी जान लगा दी है, वो क्यों आखिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। देखिए जरा। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। अवधेश समाजवादी पार्टी की लाइन को बेहद अच्छे से जानते हैं। अवधेश जानते हैं कि पार्टी लाइन पर कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपनी रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारना है। अवधेश के अचानक दरगाह पहुंचने को भी सपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उपचुनाव करीब है। सपा और बीजेपी ने अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा को जीतने के लिए पूरी जान झोंक रखी है, दिन रात एक कर रखा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। इससे समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। वो ये जानती है कि इस बार मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए बीजेपी जी जान से लगी और सपा वहां जीत का डबल डोज लेना चाहती है। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के ही लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। ऐसे में सपा इस सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यहाँ जीत के लिए सपा के लिए तुरुप का इक्का अवधेश प्रसाद ही है, क्योंकि अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी की स्थापना से जुड़े हैं। अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं। अवधेश प्रसाद को विधानसभा में वरिष्ठ सदस्य के रूप में जाना जाता है और अखिलेश यादव के बगल में ही इन्हें बैठने का स्थान भी दिया गया। दलित वोट बैंक पर खासी पकड़ अवधेश की ही है। साथ ही यादव और मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण इनके साथ है। इसलिए माना यह जा रहा है कि लखनऊ में दरगाह पहुंचकर अवधेश प्रसाद ने सियासी समीकरण को अपने हक में सेट करने की कोशिश की। मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ रखने की रणनीति का यह हिस्सा है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर 35% मुसलमान मतदाता हैं और सबसे ज्यादा 65,000 मतदाता यादव हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ये पहले ही बोल चुके हैं कि ये विधानसभा चुनाव 80 बनाम 20% की लड़ाई में बदल गया है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। योगी के इस बयान से संकेत तो यही मिल रहे हैं कि योगी ने राज्य की धार्मिक संरचना की ओर संकेत किया है, जहां मुसलमानों की आबादी 19% से ज्यादा है। बीजेपी और सपा के बीच मिल्कीपुर सीट को लेकर सियासी हलचल तेज है। सपा सीट को खोना नहीं चाहती, तो बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट की हार का हिसाब मिल्कीपुर सीट से बराबर करना चाहती है। बीजेपी ये विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। तो देखा दर्शकों, आप पूरी तैयारी की जा रही। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 बार अयोध्या गए, पीड़िता को इंसाफ दिलाया, लेकिन अवधेश प्रसाद को फुर्सत नहीं है। अब इस पर हमला भी बोला जा रहा है। सुनवाता हूं आपको क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए जरा। अवधेश प्रसाद दरगाह माथे पटक रहे हैं कि बाबा की दुआ से चुनाव जीतेंगे। जिसने निषाद समाज का अपमान किया है, जिसने प्रभु राम का अपमान किया है, इस उपचुनाव में उसे सबक सिखाएंगे। राम की रंगरी में मजार से अगर जीत गए हैं तो अब की मजार ही जिताएगी। वह खाए बौराए नर, वह पाए बौराए नर, तो वो पाके बौरा गए हैं। उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। वो भगवान राम को भूल गए हैं। उनका जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ गया है। ये सब उनके लिए बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो बोला है, क्या किसी दरगाह पर जाकर के क्या हम चुनाव जीत सकते हैं? ऐसा नहीं है। जनता सपोर्ट करती है, वोट करती है, उससे हम लोग चुनाव जीतते हैं। तो देख लिया आप। अब हमारी अगली स्टोरी पाकिस्तान से आई है दर्शक। भीड़ चीफ जस्टिस का सिर मांग रही है, सिर तन से जुदा चाहती है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से दर्शकों ऐसी तस्वीर सामने आई है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान